तो साथियों, गंगोत्री धाम जैसा कि आपने सुना है 4 धामों में से एक है। आज अपने चैनल के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे गंगोत्री धाम में, जहां मां गंगा के आप दर्शन कर पाएंगे, मां गंगा की अविरल धारा के आप दर्शन कर पाएंगे। साथियों, ये मार्ग हर्षिल से गंगोत्री धाम के लिए जा रहा है, तो देखते रहिएगा। साथ में बहुत ही ब्रिज भी पड़ेंगे, लंका ब्रिज भी पड़ेगा, जो कि गंगोत्री धाम की खूबसूरती को और भी मजेदार बना देता है। तो देखिएगा पूरी रिपोर्टिंग विद ब्लॉग। खिलखिलाती धूप और ये शानदार रोड, साथ में आईटीबीपी बेस कैंप, जहां आईटीबीपी के जवान रहते हैं, और ये राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो आप देख रहे हैं ये है विश्व का, एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, लंका ब्रिज। जहां आप रुकेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है, और साथ के साथ बहुत ही तेज ठंड भी यहाँ पर लगती है। साथियों, इसकी खूबसूरती आप इन वादियों से लगा सकते हैं। कितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं। नीचे माँ गंगा की अविरल धारा, जो कि उत्तराखंड में भगीरथी के नाम से पुकारी जाती है। कितना खूबसूरत नज़ारा आप सामने देख रहे हैं। वाकई अद्भुत नज़ारा इस लंका ब्रिज का। और यहाँ से प्रारंभ होती है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की यात्रा, जो कि इस समय बंद था, लेकिन हम सीधे पहुँचेंगे गंगोत्री धाम में, जहां आपको बहुत ही सुंदर हिमालय के दर्शन, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है इस वादी का, इस पहाड़ी का, जो केवल आपको लंका ब्रिज से ही दिखाई देगा। ये पूरा लंका ब्रिज, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये पहाड़ी, ये चोटी, ये चट्टानें, जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ जाने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, कह रही हैं कि इन वादियों में आइए और माँ गंगा के अद्भुत दर्शन कीजिए। इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से लगता है कि मानो हमने अपने जीवन की एक बहुत ही सुंदर यात्रा यहाँ से पूर्ण की हो। और अभी आगे चलती रहिएगा और रिपोर्टिंग भी देखिएगा। साथियों, इस समय हम उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के लिए निकले हुए हैं, और जिस जगह हम उपस्थित हैं आप उसका नज़ारा देखेंगे तो बाकी में ही आपका मन करेगा कि हम भी यहाँ पर आएं। और जो नज़ारा है, साथ में सुंदर तो नज़ारा है ही, लेकिन ठंड भी उतनी ही है जितनी कि हम सोच भी नहीं सकते। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, जिसे हम बर्फीली हवाएं कहते हैं। लेकिन इस समय जो जगह है, हम हैं लंका में, और आप मानेंगे, यकीन मानिए, इतनी सुंदर जगह कि कश्मीर और इनको एक पास रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि वी आर इन कश्मीर या फिर हम गंगोत्री धाम में हैं। अभी गंगोत्री धाम लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर है। और साथियों, आप पहाड़ों की जो देख रहे हैं स्थिति, चट्टान इतनी बड़ी बड़ी है कि आप देखेंगे तो आप धरातल पर तो देख ही नहीं सकते, इतना भय का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही साथ जो गंगा निकल कर आ रही हैं, वो तो इस स्थान की खूबसूरती को बढ़ा ही रही हैं। और साथियों, हमारे साथ जो पर्यटक आए हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको आकर? मैं फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे आने का, तो मुझे इससे बढ़िया जगह कोई और नहीं मिली। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। ठंड कैसी लग रही है? यहाँ ठंड बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है यहाँ पे घूमने का। साथियों, एक और बात बता दूं, यहाँ पर पानी यदि आप पर नॉर्मल है और आप उसे कहीं फैला रहे हैं या वो गिलास में भी रखा है, तो वो भी अपने आप जम जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है। और इस समय साथियों, बहुत ही ठंड में हम भी आपके लिए, आपको अपना वीडियोस दिखाने के लिए, आपको दृश्य दिखाने के लिए यहाँ पर आए। लंका ब्रिज के बाद अब हम चल दिए अपने रास्ते, यानी कि गंगोत्री धाम के लिए। ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत जगह आपके मन को लुभाती है।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें लुभा रही है। ऊंची ऊंची चट्टानें, पहाड़ों पर बर्फ, इतना खूबसूरत नजारा शायद ही आपको कहीं और देखने मिले। साथियों, कड़कती हुई ठंड है और इस ठंड में हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, यानी कि हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। और गंगोत्री धाम की विशेषता आपको पता ही है कि यहीं से मां गंगा की अविरल धारा बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है। और साथियों, जो गंगोत्री धाम है वो थाना हरसिल में लगता है और हरसिल उत्तरकाशी जिला में। तो साथियों, मेन रास्ता जो है गंगोत्री का वो यहाँ से होकर गुजर कर जाता है। आप भव्यता तो पहचान ही रहे हैं कि कितनी भव्य है। और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, जैसे कि शौचालय। कहते हैं पहाड़ों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ मिलेगी आपको। शौचालय महिला पुरुष का, और जो पुलिस के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं वो भी कि गाड़ी धीमे चलाई जाए। और तो और यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की डस्टबिन भी मिलेगा आपको, जिससे कि जो सुंदर जगह है वो गंदा ना हो। और आप यहाँ देख ही रहे हैं कि आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, मतलब कि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है और यहाँ की सरकार है वो अपने यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हो वो करती है और कहती है कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा आएँ। साथ ही उत्तराखंड, जिसकी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी पर्यटन से चलती है, पर्यटकों से चलती है, आज हम उसी जगह पर हैं। उत्तरकाशी से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। वहीं जो हम पीछे छोड़कर आए हैं उसका नाम था भैरव घाटी, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर था। तो साथियों, आइए दर्शन करते हैं माँ गंगा की अविरल धारा के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे माँ गंगा हमारे करीब आती जा रही थी। ये मार्केट, जहाँ आपको घर ले जाने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की होटल्स मिल सकती हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ रहे हैं और माँ गंगा का जो मंदिर है गंगोत्री धाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे सुंदर नज़ारा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कैसे ये मनमोहक नज़ारा हमें अपनी ओर खींच रहा है। और ये देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं वो है माँ गंगा का मंदिर। फिलहाल ठंड की वजह से और बर्फबारी के आसार देखते हुए यह मंदिर के कपाट बंद हैं, चारों धाम के कपाट बंद हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही है माँ गंगा का पतित पावन मंदिर। जिस प्रकार से माँ गंगा न जाने कितने किसानों का, न जाने कितने लोगों का भरण पोषण करती हैं। बाहर भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार का नज़ारा है। और अब इस समय हम गंगोत्री धाम में हैं, जहाँ से माँ गंगा की अविरल धारा बहती है। हालांकि जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो गौमुख से पिघलते हैं, लेकिन जो धाम है गंगोत्री धाम वो यही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये माँ गंगा का प्राचीन मंदिर है। फिलहाल ऑफ सीजन की वजह से सभी धामों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। लगभग जून के आसपास ये कपाट खुलेंगे। साथ ही हम टेम्परेचर की बात करें तो मैं अपना माइक जो पकड़ रहा हूँ, लगभग -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हमारे हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं। यहाँ का जो मंजर है आप देखेंगे कितना सुंदर है। बीच पहाड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उनके बीच माँ गंगा का मंदिर, माँ गंगा की अविरल धारा। और साथ ही एक और बड़ी बात, ये देखिए, आदमी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लाने वाला, क्रंदन करने वाली ध्वनि घंटा के रूप में आपको सुनाई देगी। साथ ही हम के चारों ओर के दर्शन कराएं कि कहाँ बर्फ जमी है और कहाँ क्या क्या है। तो देखते रहिए, पहाड़ के दर्शन करिए और माँ गंगा की अविरल धारा के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। साथियों, -4 डिग्री टेम्परेचर में हम हैं। आप यहाँ देख रहे हैं
ये जो है बर्फ़ जमी हुई है यहाँ, आप इस पर पैर भी मारेंगे तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पैर भी फिसल रहे हैं। ये देखिए, ये सब बर्फ़ जमी हुई है। माँ गंगा की नदी में भी यहाँ बर्फ़ जमी हुई है। बड़े बड़े बर्फ़ के गोले जिन्हें हम बोलते हैं वो जमे हुए हैं। पत्थरों से बर्फ़ जम गई है। साथियों, -4 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है और हमें भी सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही है। तो साथियों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद माँ गंगा की अविरल धारा के साथ। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको माँ गंगा की अविरल धारा दिखाएंगे। साथियों, आप ये देख रहे हैं गंगोत्री धाम, जहाँ माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है। और ये बहते बहते हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, अनूप शहर, स्याना, डिबाई, नरोरा, साथियों पश्चिम बंगाल, कोलकाता, न जाने कहाँ कहाँ, बिहार, सब जगह जाती है। यहीं से अविरल धारा बहती हुई माँ गंगा न जाने कितने किसानों की सिंचाई के लिए लाभदायक हैं। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर है और -4 डिग्री टेम्परेचर पर आप सोच ही सकते हैं कि बर्फ़ के हमने जो बताए थे गोले, कितने बर्फ़ के गोले जमे हुए हैं। पानी एकदम जम गया है और आप उधर देखेंगे तो माँ गंगा की अविरल धारा भी जम चुकी है। तो साथियों, इतना लो टेम्परेचर पर हम आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतनी देखिए, ये देखिए, ये जो बर्फ़ है, आप मैंने पहले भी दिखाया था, बर्फ़ ही बर्फ़ आपको चमकेगी। और पानी सुन्न कर देने वाला पानी है। साथियों, हाथ मेरा ऐसा लग रहा है कि हाथ पे किसी ने एनेस्थीसिया लगा दिया है, मतलब कि एकदम सुन्न हो चुका है। तो साथियों, इसी प्रकार से हम आपको सभी धामों के, अभी हो सकता है कि हम गौमुख में जाएं और गौमुख से आपको सीधे माँ गंगा की ग्लेशियर जहाँ से पिघलता है, जहाँ से ये पानी आ रहा है, हम वो दिखाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल एक संदेश के साथ। कैमरामैन छोटू के साथ राहुल लोधी, एक संदेश।